तेल अवीव से TV9 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। साथ ही खबर यह है कि ईरान ने दागी है कादिर-1 मिसाइल। कादिर-1 मिसाइल दागने के साथ ही 100 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी गई हैं। इसका मतलब यह है कि पूरे इरादे के साथ ईरान ने इस युद्ध में एंट्री ली है। ईरान ने कादिर-1 मिसाइल दाग दी है। हमारे साथ विंग कमांडर्स मौजूद हैं। विंग कमांडर आलोक सहाय, इस पूरे हमले पर ईरान की जो तैयारी थी और इजराइल को लेकर जो बातें लगातार ईरान के बारे में की जा रही थी, ऐसा लग रहा है कि वो अब ईरान ने स्वीकार कर ली है कि अब देखिए आगे आगे होता है क्या। जी हाँ, ईरान के पास अब कोई विकल्प नहीं था, ईरान को अटैक करना ही था, क्योंकि उसके जो प्रॉक्सी संगठन थे वो भी बहुत बुरी तरह से उनका मोह भंग हो रहा था ईरान की तरफ से। जैसा कि आपने सुना कि आज ही लेबनान के सैनिक जो है वो सेना जो है वो पोस्ट छोड़ के वहां से हटने लगी जब इजराइल के कमांडो फोर्स वहां लेबनान में, दक्षिण लेबनान में घुसी। तो उसी तरह से फिर हूती को क्या मुंह दिखाते, सीरिया में अपने जो प्रॉक्सी संगठन है उसको क्या मुंह दिखाते। तो ईरान को मजबूरी में अटैक आक्रमण करना ही पड़ा है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह ईरान के पतन की एक शुरुआत होगी, क्योंकि इजराइल पूरी अच्छी तरह से तैयार है कि उसको ईरान में कैसे आक्रमण करना है। ईरान और इजराइल की सीमाएं आपस में मिलती नहीं हैं। जो टारगेट्स हैं एक दूसरे के वो 1500 से 1800 किलोमीटर दूर हैं। तो जो ज्यादा सैनिक है ईरान के पास, उसका एडवांटेज ईरान को नहीं मिलेगा। मुख्य लड़ाई जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स, अलग तरह की मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, रॉकेट्स और एयरफोर्स अटैक्स और एयर डिफेंस सिस्टम और सर, मैं आपको रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से। इजरायली सेना का ताजा बयान, लेटेस्ट अपडेट आपको दे दें। सभी इजरायली नागरिक बंकर में सुरक्षित हैं, इस बात का दावा इजरायली सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है, मिसाइल के पहुंचने से पहले ही सब बंकर में पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके एक वार्निंग ऐप के जरिए जानकारी मिल पाई थी। वो मध्य सागर में गिराई गई ईरानी मिसाइलें, इस बात का दावा इजरायली सरकार की तरफ से, इजरायली प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। इजरायली सेना का जो लेटेस्ट अपडेट है, उनका ये कहना है कि सभी के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। लेकिन हर सरकार ये कोशिश करती है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह मैसेज जाए कि हमले के दरमियान भी उन्होंने अपने नागरिकों को एक सेफगार्ड दिया है। क्या ये स्टेटमेंट इजरायली सेना का, मनीष, हम इस नजरिए से समझ सकते हैं? देखिए, अभी किसका क्या स्टेटमेंट है उससे अलग जो सबूत है वो कुछ और कह रहा है। सबूत क्या कह रहा है? देखिए, टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार वो तमाम वीडियो दिखा रहे हैं। अभी कुछ मिनट के अंतराल में, जैसे अभी जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो है जब इजराइल ने अपने आयरन डोम का इस्तेमाल किया और उनके आयरन डोम के वो सारे मिसाइल, ईरानियन मिसाइल को काउंटर कर रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हम दूसरा वीडियो दिखा रहे हैं, उन वीडियो में ये है कि बहुत से ईरानी मिसाइल, मैं आपको बताऊं, पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट या इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट को दिखा रहे हैं। अभी देखिए, अभी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं। और पहली बार आप देखिए, अब इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है, इस वक्त जानकारी मिल रही है, ईरान ने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मिसाइलों के जमीन से टकराने का वीडियो सामने आया है। एश्कलोन में कई जगहों पर आग लग गई है। देखिए, अभी तक जो आंकड़ा 102 था वो 400 आ गया है। हम एक बार फिर से आपको बता दें, ईरानी मिसाइलों के गिरने के बाद लगी आग। ये देखिए इस जगह की तस्वीरें बता रही हैं कि इजरायली सेना के जो दावे किए जा रहे हैं कि सभी नागरिक सुरक्षित हैं, पहले ही बंकरों में पहुंचा दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि इन तस्वीरों के बाद उनका वो स्टेटमेंट कहीं भी वाजिब नजर आता है? बेहद खतरनाक तरीके से ईरान ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमला किया है। अभी जिनकी संख्या 102 बताई जा रही थी, अब वो 400 पहुंच गई है। मिसाइलों के जमीन से टकराने का ये वीडियो इजराइल की तबाही का मंजर बयां कर रहा है। हालांकि इजराइल की रक्षा को लेकर जो जानकारियां आ रही हैं वो ये कि पहले से ही इजरायली सेना ने पूरी तैयारी की हुई थी वहां के नागरिकों को सुरक्षित रखने की। लेकिन देखिए, जैसे ही जमीन पर वो मिसाइलें पहुंच रही है, आग के शोले उठ रहे हैं और ये दूर से लिए गए एंगल से विजुअल्स हैं। सामने देखिए कितनी तबाही, जो नजदीक होंगे, जो लोग वहां उस मिसाइल के जद में आए होंगे, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। सुमित, ये तस्वीरें और इजरायली सेना का स्टेटमेंट, आपको लगता है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं इन तस्वीरों के बाद, जहां पर ग्राउंड पर पहुंचते ही मिसाइलें तबाही का मंजर लिख दे रही हैं? देखिए, 2 अपडेट मैं आपको बता दूं। जो 2 इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं वो ये
कि एशक्लोन के अंदर, एशक्लोन जो सी एरिया है वहां पर एक मिसाइल शायद गिरी है। हालांकि उससे किसी नुकसान होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शायद वो सी के अंदर या सी कोस्ट के आसपास। मैं आपको रोक रही हूँ, अभी मैं जिस बात का जिक्र कर रही थी सुमित, आखिर ये आंकड़ा 400 का है, ये यकीन कर पाना इजराइल के लिए क्या वाकई में उसको लग रहा था कि 400 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से आएंगी? क्या 400 मिसाइलों के दागे जाने की तैयारी इजराइल में थी? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है और यही जानकारी भी है जो अभी तक 100, 102 कही जा रही थी बैलिस्टिक मिसाइलें, वो संख्या अब 4 गुना हो चुकी है, 400 से ज्यादा। इस वक्त सुमित, इन 400 मिसाइलों के दागे जाने को लेकर क्या डिटेल आ रही है? देखिए, बिल्कुल आंकड़ा मुझे लगता है शायद और भी बढ़ेगा, क्योंकि लगातार ईरान ने जिस तरीके के बड़े अटैक्स को अंजाम दिया है वो बहुत ही बड़ा है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो शायद 100-150 नहीं, निश्चित तौर पर वो ज्यादा बढ़ेगा, 400 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि शायद अभी एशक्लोन से जो अपडेट आ रहा है वो यही कि शायद एक मिसाइल जो है सी कोस्ट के पास गिरी है, उसके नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि शायद आयरन डोम की उससे जद से बच के वो शायद सी कोस्ट के पास गिरी है। दूसरा बड़ा अपडेट ये था कि IRGC की तरफ से एक बड़ा ऐलान इस समय किया गया है, एक चेतावनी इजराइल को दी गई है कि अगर अब इजराइल ने दोबारा से रिस्पॉन्ड किया ईरान पर तो फिर हम इससे बड़ा और इससे भी ज्यादा विध्वंसक अटैक इजराइल पर करेंगे। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा लगता है कि ये अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल भी अब लगातार रिटेलिएट करेगा और उसके बाद एक बार फिर ईरान करेगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब ये बात ईरान की ना सिर्फ साथ पर है, बल्कि अब पूरी तरीके से ईरान इसमें इन्वॉल्व होने के लिए उतर आया है। मैं एक सवाल मनीष आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, ये तस्वीरें, मिसाइलें गिरती हुई, आयरन डोम उन मिसाइलों से इजराइल को बचाता हुआ, लेकिन 1, 2, 100, 150 ऐसे में 400 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरेंगी इजराइल के ऊपर। ये इजराइल को अंदाजा रहा होगा और पहली बार मुझे लगता है कि इजराइल पर इतनी बड़ी मात्रा में मिसाइलें हिट कर रही हैं। क्या आपको लगता है मनीष कि आयरन डोम भी बहुत सी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहा होगा? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि ईरान ने दरअसल इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने देखा था, 1 साल से लगातार हम देखते आए थे कि इजराइल के ऊपर जो भी रॉकेट दागे जाते थे, मिसाइल दागे जाते थे, अमूमन लगभग 100% नहीं लेकिन मोर देन 90% मिसाइल रॉकेट को आयरन डोम इंटरसेप्ट कर ले रहा था। लेकिन पहली बार, एकदम आपने सही कहा, पहली बार इजराइल की धरती पर वो मिसाइलें गिर रही है। आप देखिए, जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, इस वीडियो में भी देखिए आयरन डोम कोशिश कर रहा है रोकने की, लेकिन 10 में से 10 नहीं रोक पा रहा है। हालांकि ये ऐसा कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलों के अटैक होने की वजह से पहली बार इजराइल पर इस तरह का अटैक होता हुआ देखा जा रहा है। अगर मैं कहूं तो पिछले कई दशकों में 1967 के जंग को अगर छोड़ दिया जाए तो और 7 अक्टूबर की घटना को छोड़ दिया जाए तो आज इजराइल पर जितना बड़ा हमला हुआ है इतना कभी नहीं हुआ था। आज इजराइल को जितना नुकसान पहुंचा है उतना कभी नहीं हुआ था। आज इजराइल जिस तरह से हिट हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था। और 1-2 नहीं, 1 करोड़ लोग इस वक्त इजराइल में बंकर में शरण लेकर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद ही कि उनके पास दुनिया की सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन तब भी ईरानी मिसाइल इजराइल में बहुत से टारगेट को हिट कर रही है। आने वाले समय में अगले कुछ घंटे में पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही है उसके मुताबिक इस बार का हमला वाकई में इजराइल के लिए भी बेहद घातक है। और यही वजह है कि ईरान की छोड़ दागी हुई मिसाइल बहुत, जैसे अभी देखिए, अभी जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सब है जो कि मिसाइलें हाइफा में या तेल अवीव में गिर रही हैं, वो अटैक कर रही हैं। उनको इंटरसेप्ट करने से आयरन डोम नाकाम साबित हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि इस बार जो टक्कर है, ऐसा नहीं है कि इजराइल को इस वक्त अजय की भूमिका में है। इजराइल पर ईरान का ये टक्कर बहुत घातक है और उसका असर साफ तौर पर वीडियो में दिखाई दे रहा है। विंग कमांडर आलोक सहाय सर, ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं और ऐसे में इजराइल की जिन तैयारियों का जिक्र बार बार इजरायली सेना और इजरायली सरकार की तरफ से किया जा रहा है,